गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकी मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की बुक है हनी ड्यू, उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सुनामी। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन बिलो। आपने इसमें मैप को देखना है जो अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप दिया गया है। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, इंडियन ओशन, और उसके नीचे जो है वो कौन सा निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कैचल, नैनकोवरे, तारासा, तो ये निकोबार आइलैंड का पार्ट है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। आपने इस मैप को देखना है और उसके बाद इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर देखिए साथ साथ। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, कैचल इज़ एन आइलैंड, तो बिल्कुल सही आंसर है। कैचल जो है वो एक आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, कैचल इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो क्या ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही पार्ट है कैचल? ध्यान से देखिए मैप में। नो, ये निकोबार का पार्ट है। कैचल जो है अंडमान का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, नैनकोरवे इज़ एन आइलैंड इन निकोबार। यस, ये भी करेक्ट है। नैनकोरवे है वो निकोबार में ही है। नेक्स्ट है, कैचल एंड मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, जो इनका ये एक दूसरे से मोर देन 100 माइल्स अपार्ट है। तो आप देखिए मैप में तो हमें आंसर मिलेगा कि मोर देन नहीं, ये लेस देन आएगा। लेस देन 100 माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान एंड निकोबार आर वेस्ट ऑफ द इंडिया। नहीं, ये वेस्ट में नहीं है, बल्कि आप मैप में देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट में पड़ता है। निकोबार आइलैंड आर टू नॉर्थ ऑफ अंडमान। नो, ये भी साउथ में। निकोबार आइलैंड आर टू द साउथ ऑफ अंडमान आइलैंड। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. एक सुनामी क्या होती है? बड़ी 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 लहरें होती हैं, बड़ी ताकतवर लहरें होती हैं। ये caused by the earthquake, किस कारण से होती हैं? ये earthquake के कारण से होती हैं, यानी भूकंप के, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसके कारण बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो सुनामी के रूप में बाहर आती हैं। ऑन 26 दिसंबर एंड 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है, एक सुनामी आई थी जो थाईलैंड में आई थी, और उसके अलावा कहाँ पर आई थी? वो पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इंडिया के कुछ पार्ट में आई थी, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में, तमिलनाडु के समुद्री तट पर। कोस्ट का मतलब होता है समुद्री तट। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ साहस की कहानियाँ और किस तरह से कुछ लोग बच गए थे उनके बारे में बताया गया। डिड एनिमल सेंस दैट इज सुनामी वॉज कमिंग। क्या आपको लगता है कि एनिमल्स को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि शायद उनको पता चल जाता है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। These story are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलैगो। ये जो सारी कहानियाँ हैं वो आपको अंडमान और निकोबार आर्किपिलैगो से दी गई। यानी आर्किपिलैगो होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। सो यानी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से कुछ कहानियाँ दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर इग्निशियस के बारे में सबसे पहली कहानी है, जो कि एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कैचल के अंदर। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी जो पत्नी है वो सुबह उसको 6 बजे उठा देती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसको लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it wouldn't fall and break। तो Ignatius जल्दी से क्या करता है, ध्यानपूर्वक अपने जो टेलीविज़न है, टीवी को वो टेबल से नीचे उतार देता है और उसको ज़मीन पे रख देता है ताकि वो गिर ना जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो परिवार है वो बाहर निकल गया घर से। व्हेन द टेम्पेस्ट स्टॉप, जब भूकंप के झटके ख़त्म होते हैं तो उन्होंने देखा कि समुद्र अचानक से आगे की ओर बढ़ रहा है। इन द chaos एंड confusion द टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught होल्ड ऑफ हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर। तो इस कंफ्यूजन में, इस chaos में क्या करते हैं, जो दो बच्चे हैं वो किसका हाथ पकड़ लेते हैं? अपने
मदर फादर यानी अपने नाना जी का और मदर्स ब्रदर यानी मामा जी का हाथ पकड़ लेते हैं एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ही नेवर सो देम अगेन, यानी इग्निशियस के जो ये बच्चे हैं वो नाना और उसके मामा के साथ मर जाते हैं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, इसकी पत्नी भी समुद्री लहरों में बह गई थी, सुनामी लहरों में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वॉज सेव्ड, और जो 3 बच्चे थे जो उसके साथ आए थे केवल वही बच गए थे। नेक्स्ट जो कहानी है वो संजीव के बारे में है। संजीव एक पुलिसमैन थे सर्विंग इन कैचल आइलैंड, वो भी कैचल आइलैंड पे काम करते थे एक पुलिसमैन के रूप में ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं, इस वाइफ अपनी पत्नी को भी बचा लेते हैं एंड इस बेबी डॉटर अपनी बेबी डॉटर को बचा लेते हैं समुद्री लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फ्रॉम फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। एक जॉन था जिसकी जो गेस्ट हाउस में एक कुक है, तो उसकी वाइफ की आवाज़ें आती हैं उसके चिल्लाने की। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव क्या करता है पानी में कूद जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। बट दे बोथ स्वेप्ड, लेकिन वो दोनों ही डूब जाते हैं। नेक्स्ट जो कहानी है वो 13 साल की एक लड़की मेघना के बारे में है जो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 75 अदर पीपल के साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। होल्डिंग टू अ वुडन डोर। 11 टाइम शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसको 11 बार अपने ऊपर राहत वाला जो हेलीकॉप्टर आता है वो देखा उसने। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, वो एक समुद्री लहर के द्वारा किनारे पर आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, उसको बाद में देखा गया यानी अर्ध बेहोशी की हालत में, डेज की हालत में उसको देखा गया। कहाँ पर? समुद्र के किनारे पर। अलमाज जावेद 10 साल की है। शी वॉज ए स्टूडेंट इन कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। वेयर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ पर उसके पापा का पेट्रोल पम्प था। हर मदर रहीलाज होम वोज, उसकी जो माँ है यानी उसकी नानी का जो घर है, उसकी मदर का जो घर है वो कहाँ पे था? नैनकोवरे आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वहाँ पर वो क्रिसमस मनाने गए थे। वैन द टाइम केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब सुबह भूकंप के झटके आए थे तो उस समय पूरा परिवार सो रहा था। अल्मा के जो पिता हैं उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो एकदम से घटने लग गया है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम बैक राइजिंग, उनको समझ आ गया कि अब पानी दुगनी स्पीड से यानी डबल स्पीड से वापसी आएगा, यानी सुनामी आने वाली है। ही वोक एवरीवन, अब उसने सबको उठा दिया एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस, और उनको सेफर प्लेस में पहुंचाने की कोशिश करी। एज दे रन, जैसे वो भागने लगे, जो उसके नाना जी हैं अलमाज जावेद के जो नाना जी को कि अपने नाना जी के घर आई हुई थी ना, तो यहाँ पे नाना जी हैं, उनको कहाँ पर चोट लगी थी? उनको सिर के ऊपर चोट लगी एंड ही फेल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता भी उनकी हेल्प करने जाते हैं। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव बोथ स्वेप्ट देम अवे, और एक बड़ी सी लहर आती है और उन दोनों को यानी उसके नाना और उसके पापा अल्मा जावेद के बह जाते हैं। अल्मा मदर एंड आंट, उसकी मौसियाँ और उसकी माँ अल्मा की, वो एक कोकोनट के पेड़ के पत्तों के साथ लटकी हुई थी, चिपकी हुई थी। कॉलिंग आउट हर, वो उसको बुला रही थी। अ वेव अप स्टूड द ट्री, एक लहर आती है और वो पेड़ को क्या करती है? पेड़ को उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, वो भी बह जाते हैं। अल्मा सो अ लॉग ऑफ वुड, अल्मा को क्या दिखाई दिया? एक लकड़ी का गट्ठा दिखाई दिया। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर लटक जाती है। देन शी फेंट, उसके बाद वो बेहोश होगी। वैन शी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता, जब बाद में उसको होश आता है तो एक हॉस्पिटल में होती है कमोरता के अंदर। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर पर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, शी स्टिल ट्रोमाटाइज, वो लड़की आज भी किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती, वो अभी भी ट्रोमाटाइज है यानी अभी भी सदमे में, शोक में है। नेक्स्ट जो पार्ट है टिली स्मिथ के बारे में है। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जो ब्रिटिश स्कूल गर्ल हैं, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक,
पुकेट बीच इन थाईलैंड। तो वो जो टिली स्मिथ ब्रिटिश गर्ल थी, उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई थी जब सुनामी लहरें आई थी। कहाँ पर? फुकेट बीच में, थाईलैंड के अंदर। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि उसकी बेटी का इंटरव्यू लिया जाए टेलीविज़न के ऊपर और उसको एक हीरोइन बना दिया जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है कि उसके माता पिता ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? ये आपको खुद ही इसका आंसर ढूंढना है, सोचना है कि क्यों उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो उसका इंटरव्यू लिया जाए, उसको एक हीरोइन बनाया जाए। ये आप फोटो भी देख सकते हैं टिली स्मिथ की। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ पर एक कहानी कहाँ से है? थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम, जो स्मिथ परिवार कहाँ से था? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। कहाँ पर ये मना रहे थे? ये लोग क्रिसमस मना रहे थे साउदर्न थाईलैंड के अंदर। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ थी जो 10 साल की एक स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वो 7-year-old, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन। उसके जो माता पिता का नाम है वो पेनी और कोलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये कब की बात थी? 26 दिसंबर 2004 की थी। डेडली सुनामी वेव्स, जो डेडली सुनामी की जो लहरें थी बड़ी बड़ी, वो पहले ही आ चुकी थी। ऑन देयर वे दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक। वो कहाँ पर आया था? मैसिव अर्थक्वेक आया था कहाँ पर? नॉर्दर्न सुमात्रा में, उसी दिन सुबह, अर्लियर दैट मॉर्निंग। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, वो आगे आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आता है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। जो बीच था वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। एक्चुअली पेनी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता आ रहा था और बीच का जो एरिया है वो छोटा होता जा रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। हर माइंड kept going back to geography lesson। उसका जो दिमाग है बार बार ज्योग्राफी लेसन में जा रहा था, जो कि she had taken in England, जो उसने इंग्लैंड में लेक्चर ज्योग्राफी का देखा था। Just 2 weeks before she flew out to Thailand with family। और कितने टाइम से पहले की बात है? 2 वीक पहले की बात ही है, जब वो फ्लाइट से थाईलैंड से यहाँ पर थाईलैंड आई थी अपनी फैमिली के साथ। टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स, उसके अंदर बुलबुले उठ रहे हैं, झाग बन रही है और एक भंवर सा उत्पन्न हो रहा है, वर्लपूल्स हो रहे हैं। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो। उसने इंग्लैंड के अंदर अपनी जो स्कूल में क्लास है ना, उसमें एक वीडियो में देखा था कि सुनामी कैसे होती है। दैट हैज़ हिट द हवाईयन आइलैंड। जो सुनामी कहाँ पर आई थी? हवाईयन आइलैंड्स के ऊपर आई थी 1946 में। उसके जो ज्योग्राफी टीचर हैं हैड शोन हर क्लास, उसकी क्लास को वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और उनको ये भी बताया था कि सुनामी किस किस कारण से आती है। एक तो भूकंप से आती है, एक ज्वालामुखी वोल्केनो से आती है, एक लैंडस्लाइड, एक ज़मीन के खिसकने से भी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। टिली चिल्लाने लगती है एट अ फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वो कहती कि पूरा परिवार यहाँ से हट जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में बात करती है कि समुद्र के नीचे एक भूकंप आ रहा है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टिकल। वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने लगी और अजीब सा बिहेव करने लगी, बहुत ही। सैड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी हमें बताती हैं, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर, जब मैंने अपनी बेटे को बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड देखा, डरा हुआ देखा, तो मुझे पता चल गया कोई ना कोई सीरियस बात तो है ही। टिली पेरेंट्स टुक हर। टिली पेरेंट्स उसको और उसकी जो बहन है उसको लेकर चले जाते हैं बीच से टू स्विमिंग पूल एट होटल। वो स्विमिंग पूल के पास चले जाते हैं जो होटल के पास ही था। और नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। बहुत से जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट फ्रॉम दैम आफ्टर दैम। तब तो मानो ऐसे लग रहा था पूरा पूरा समुद्र बाहर निकल के उनके पीछे ही आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चिल्लाने लगी, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के 3रे फ्लोर में पूरा का पूरा जो परिवार है वो शेल्टर लेता है, रिफ्यूज़ लेता है। द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ
थ्री सुनामी वे, बड़ी बड़ी जो सुनामी ले आ रही है तो उसके बाद भी जो बिल्डिंग है वो खड़ी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रहते तो वो शायद आज जीवित ही ना होते। द स्मिथ लेटर मैटर द टूरिस्ट, उसके बाद जो स्मिथ फैमिली है वो दूसरे टूरिस्ट से मिलती हैं, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने पूरा पूरा परिवार ही खो दिया। द थैंक्ड टिली, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का शुक्रिया अदा हो दैट दे हैव बीन फोरवार्न्ड, उनको पहले से ही चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली जब अपने स्कूलिंग लैंड में गई थी तो उसने अपने क्लासमेट्स को अपने इस भयानक कहानी को सुनाया था कि किस तरह से थाईलैंड के अंदर वो जब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे समुद्री भूकंप आया था, यानी सुनामी आई थी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, आपको ध्यान से पिक्चर देखनी है, इसमें एक लड़का है और एक कुत्ता है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है यूजिंग जस्ट वर्ड। आप कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड, यानी 2-3 वर्ड्स के फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। आइदर द टीचर, तो इसको बनाने में, स्टोरी को बनाने में कौन हेल्प कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, राइट डाउन, इन वर्ड्स को राइट डाउन करेंगे एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो इस पिक्चर को देख के कि कैसे आपको दिख रहा है। बिल्कुल शांत माहौल था, ब्लू सी आपको दिखाई दे रहा है एंड यूंडर, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर टूटी झोपड़ियाँ दिखाई देने लगी। तो इस तरह से आप स्टोरी को बना सकते हैं। बिफोर द जाइंट वेव स्लम्प्ड इन द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, जब इंडिया और श्रीलंका के अंदर जो तटीय इलाके हैं, समुद्र तट के इलाके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें आने वाली थी, उससे पहले ही क्या हुआ, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ऐसा लग रहा था मानो जो पालतू जानवर है और जंगली जानवर दोनों को ही पता चल रहा था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो सेफ प्लेस पे चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट के अकॉर्डिंग एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन, जो एलिफेंट है वो चिल्लाने लगे और भागने लगे फॉर हायर ग्राउंड, ऊंचे स्थानों पर। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, जो डोर है, डॉग्स हैं, उन्होंने भी बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगो जो पक्षी हैं उन्होंने भी अपना लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया छोड़कर, जो उनका प्रजनन का लो लेइंग एरिया होता है उसको छोड़ के वो हायर प्लेसेस पे चले गए। जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर, जो जू एनिमल्स हैं वो भी अपने शेल्टर्स में भागने लगे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, वो बाहर आना नहीं चाहते थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस ए सिक्स सेंस और नो व्हाट द अर्थ इज गोइंग टू शेक व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, बहुत से लोगों को लगता है कि शायद एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होती है या उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हीयरिंग हेल्प देम टू हियर, बहुत से लोगों को ये लगता है शायद उनके अंदर ज़्यादा सुनने की शक्ति होती है और महसूस करने की, इसलिए वो अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर लेते होंगे। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, उनको पता चल सकता है, पहले ही पता लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि कोई डिजास्टर आने वाला है। बिफोर ह्यूमन बींग के रियलाइज़ करने से भी पहले। व्हाट्स गोइंग ऑन, वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज़ दैट जाइंट वेव, हमें नहीं पता कि सिक्स सेंस एनिमल्स के अंदर होती भी है या नहीं होती, लेकिन जो तथ्य हैं, जो सच है वो ये है कि जाइंट्स वेव जिसकी जो इंडियन ओशन पे आया था उसने 1.5 लाख लोगों को दर्जन कंट्रीज़ में मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स, थोड़े से भी एनिमल्स की मृत्यु की सूचना नहीं मिली थी। अलोंग इंडियन कडलोर कोस्ट, इंडियाज़ के जो कडलोर कोस्ट है वहाँ पर वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिश, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो मर गए थे। बफलो गोट एंड डॉग्स वर अनहार्म्ड, वहाँ पर जो बफलोज़ हैं यानी भैंसें हैं, बकरियाँ हैं और जो कुत्ते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा था। दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल, जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, उसमें बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग एलिफेंट, जिसके अंदर कौन कौन है, हाथी हैं, चीता है और 130 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटननगाला बीच इनसाइड द पार्क, वहाँ पर 60 जो विजिटर थे पतननगाला बीच पर पार्क के अंदर, वो क्या थे, वो पूरे के पूरे बह गए थे। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की लाश वहाँ पर देखने को नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर
2 वाटर बफलो, केवल 2 पानी में जो बफलो होते हैं, पानी वाले बफलो, पानी में रहने वाले, उन्हीं की डेड बॉडी देखने को मिली थी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park has observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. आधा घंटे पहले सुनामी आने से जो लोग थे कहाँ पर, याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया था। किनको ऑब्ज़र्व किया? 3 एलिफेंट्स को, जो कि भाग रहे थे कहाँ से? पतनंगाला बीच से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव ऑन द कोस्ट, एक श्रीलंकन जेंटलमैन जो कोस्ट में रहता था, नियर द गैल के पास, said his dog would not go for the daily run on the beach. उसने क्या कहा कि जो उसके डॉग्स हैं वो अपने डेली रन पर नहीं जा रहे थे। They are usually excited to go out. जनरली वो बाहर जाने में खुश होते हैं, he said. But on that day, लेकिन उस दिन वो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। Probably saved his life. और उसी कारण से शायद उसकी जीवन भी उन कुत्तों ने बचा दिया। आशा करता हूँ मैंने जो आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।